नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। यह आज का मेरा पाठ योजना संख्या 6 है, जो कि इसके पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का मेरा पाठ योजना संख्या 6 है। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय लिखेंगे, बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा। फिर टॉपिक हो जाएगा हमारा पौधों में पोषण, यानी प्रकरण जो है पौधों में पोषण हो जाएगा, और समय 30 मिनट। सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला हो जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा छात्रों के तार्किक और मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होगा छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। पांचवा होगा छात्र में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। छठा होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा? ज्ञानात्मक पहला होगा, तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे हम छात्र जो है पोषण के, ठीक है, प्रकारों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। छात्र जो है पोषण के प्रकारों को सूचीबद्ध कर सकेंगे या कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे बोधात्मक। बोधात्मक में हम पूछेंगे बच्चों, बोधात्मक हम लिखते हैं कि छात्र जो है हरे पौधों के पोषण की विशेषताओं को समझा सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में लिखते हैं छात्र पोषण का महत्व समझ सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सहायक, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप चार्ट etc लिख सकते हैं, यानी रियल ऑब्जेक्ट ले आएंगे कोई तो वो चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं, लिखेंगे छात्र पौधे और उनके अंगों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक, तीसरा छात्र क्रिया बनाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा इसमें भूख लगने पर हम क्या खाते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि भोजन, यानी कि चावल, दाल, सब्जी आदि, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो बच्चे आंसर देंगे इसका कि पौधे, यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, बच्चे बताएंगे इसका आंसर स्वयं बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा कि सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं। पांचवा क्वेश्चन होगा कि यदि नहीं तो पेड़ पौधे अपना भोजन या पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये मौन हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पर समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके बाद होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में होता है छात्रों आज हम सब पौधों में पोषण की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि 6 कॉलम बनाया जाता है, ठीक है, 6 कॉलम बनाया जाता है। इसमें पहला कॉलम जो होगा शिक्षण बिंदु होता है, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु लेंगे स्वपोषी पौधे। इसमें लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र स्वपोषी पौधों के बारे में समझ सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि हम बच्चों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया कि हरे पौधे के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि जल, सूर्य, CO2 आदि। यह उपकरण में जो होता है प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं, इसको हम डिटेल में समझाएंगे बच्चों को कि वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 यानी जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ मिल करके C6H12O6 यानी ग्लूकोज तथा O2 यानी ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक नाम यही यानी ग्लूकोज यानी स्टार्च, यानी यहाँ पे मेन क्या है, देखो यहाँ तक तो लिखने के बाद हम पूछेंगे क्या है, एक क्वेश्चन बच्चों से और पूछ देंगे कि ऑक्सीजन का रासायनिक नाम क्या है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे O2 है, O2, ठीक है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है डिटेल, तो उसके बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे ताकि बच्चे का रुचि यानी कि इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद जो होता है उसके बारे में फिर से कंटिन्यू करेंगे कि यदि यानी कि यही जो ग्लूकोज जो होता है स्टार्च के रूप में पौधों की जड़ें तथा जो तना होती हैं और फलों में एकत्र हो जाते हैं, जिसे मनुष्य भोजन के रूप में ग्रहण करता है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक क्वेश्चन और पूछ देंगे बच्चों से कि जल का रासायनिक नाम क्या है, तो बच्चे आंसर देंगे इसका H2O। फिर उसके बाद हम क्या करें, उसकी क्रिया को समझाएंगे, कैसे कैसे पौधे क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसे क्रिया करते हैं। तो C6 जो होता है, C6 ने C जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके 6 अणु प्लस जल के 6 अणु, ये दोनों मिल करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। फिर क्या होगा इसके बाद, छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं। उसके बाद उपकरण में लिखते हैं, स्पष्टीकरण विधि हो गया ये। और उसके बाद जो यहाँ पर क्रिया जो रिएक्शन था ये सैंपट पे हम लिखते जाएंगे, बच्चों को समझाएंगे उसी समय लिख करके। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं शिक्षण बिंदु लेते हैं परपोषी पौधे। परपोषी पौधे में क्या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे, छात्र परपोषी पौधे के बारे में समझ सकेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में क्या लिखते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से का सिंपल, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे प्रकाश संश्लेषण की जरूरत किस प्रकार के पौधों के लिए होता है, बच्चे इसका आंसर देंगे स्वपोषी पौधों के लिए होता है। तो यह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर उसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे कि ऐसे पौधे जो अपने भोजन के दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, या ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तो उसे परपोषी पौधे कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी। परजीवी 2 टाइप से होते हैं, एक पूर्ण परजीवी, एक आंशिक परजीवी। तीसरा जो है सहजीवी और चौथा कीट भक्षी। अब इसके बाद इसके नीचे एक क्वेश्चन और पूछेंगे बच्चों से कि कुछ हरे पौधों के नाम बताइए, तो बच्चे आम, नीम, गुलाब, कमल etc बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मृतोपजीवी को क्या करेंगे, एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। पहला जो है मृतोपजीवी है, तो इसको हम समझाएंगे डिटेल में कि कवक में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, अतः वे अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहा जाता है। उदाहरण में जैसे ब्रेड मोल्ड और राइजोपस। ठीक है, यहाँ पे क्या सैंपट कार्य में क्या लिखेंगे, इसके जो प्रकार है वो चीज़ सैंपट कार्य में समझा देंगे, बच्चों को लिख देंगे। परपोषी के प्रकार 2 प्रकार से होते हैं, मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं। परजीवी जो है पूर्ण परजीवी होता है और आंशिक परजीवी होता है, और उसके बाद तीसरा जो सहजीवी और कीटभक्षी होता है। ये चीज़ लिख देंगे सैंपट कार्य पे। ठीक है, इसके बाद हम परजीवी तथा सहजीवी ले लेंगे, क्या वहाँ पे हम शिक्षण बिंदु ले लेंगे, परजीवी एवं सहजीवी। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, छात्र परजीवी एवं सहजीवी को समझ सकेंगे। ठीक है, फिर उसका छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि बच्चे से एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि जो पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, बच्चे इसका आंसर देंगे परपोषी पौधे कहलाते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, उपकरण में लिख देंगे हम। फिर इसको हम डिटेल में समझाते हैं बच्चों को कि ऐसे पौधे जो दूसरे पर या दूसरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। छात्र इसमें क्या होगा, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, अमरबेल, यानी कि अमरबेल इसमें उदाहरण हो जाएगा। ये उपकरण में क्या होगा, आगमन विधि हो जाएगा। और सैंपट कार्य में क्या लिखेंगे, परजीवी पौधे उदाहरण हो जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाए जो भी होगा लिख देंगे। सहजीवी पौधे में अभी इसके नीचे देखते हैं क्या है, ये हो गया। या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में बता सकते हैं कि ऐसे 2 पौधे जो साथ साथ रहते हैं। ठीक है, ऐसे 2 पौधे यहाँ पे, ऐसे 2 पौधे जो साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, तो ऐसे पौधे जो होता है सहजीवी, तथा ऐसे संबंध को सहजीवन कहते हैं, जैसे लाइकेन हो गया। ठीक है, कवक और शैवाल जो होते हैं दोनों को मिक्सअप करते हैं तो वो लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ सैंपट कार्य में हम लिख सकते हैं सहजीवी पौधे का एग्जाम्पल लिख सकते हैं लाइकेन। फिर मेरा आ जाता है यहाँ पर नीचे सैंपट कार्य आ जाता है। सैंपट कार्य में क्या होता है कि हम जो बच्चों को पढ़ाते वक्त लिखते हैं सैंपट पे, वो हमारा सैंपट कार्य समरी एक तरह से सारांश तैयार हो जाता है।
तो इसमें सबसे पहले जो होता है दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं। प्रकरण में हमारा क्या है, पौधों में पोषण है, और क्लास 7 और 8 दोनों के लिए यूजफुल होगा। और समय 30 मिनट लिख देते हैं। फिर उसके बाद वहीं जो रिएक्शन है वो चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, और उसके जो प्रकार कौन कौन से वो चीज़ लिख सकते हैं, और उसके एग्जाम्पल जो थे परजीवी के सहजीवी के सबको लिख देंगे। ये सब आ जाएगा आपका ब्लैक बोर्ड समरी में आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति आता है। पुनरावृत्ति में क्या करते हैं हम कि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, जो पढ़ाए होते हैं उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन होगा स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं, दूसरा होगा परजीवी किसे कहते हैं, तीसरा होगा परपोषी पौधा है। इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, अमरबेल, नीम, गुलाब, सहजन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। तो 4 ऑप्शन देंगे, ऑक्सीजन, जल, नाइट्रोजन, कार्बन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, कीटभक्षी। फिर उसके बाद गृह कार्य यानी होमवर्क दे देंगे बच्चों को कि घर से कर कर आना। उसमें क्वेश्चन देंगे कि परपोषी पौधे किसे कहते हैं तथा उनके प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए। फिर नेक्स्ट आता है आपका पर्यवेक्षक टिप्पणी व सुझाव, यानी कि टीचिंग के दौरान जो भी टीचर गए होते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ऑब्जर्व करते हैं आपको कि टीचिंग कितना बेटर कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कर पा रहे हैं आप। ठीक है। तो और क्या क्या अभी कमियां हैं, तो ये सब वो सुझाव में लिखते हैं, ताकि नेक्स्ट टीचिंग में आप टीचिंग करें तो उस टाइम सुधार कर लें इससे। ठीक है। उसके बाद जो होता है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर लिखा जाता है। फिर उसके बाद ये आपका लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।